कभी आपको ऐसा लगा है कि आप हारने जा रहे हो, आप हार रहे हो, आप बहुत एफर्ट मार रहे हो, फिर भी आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे हो। कभी आपको अपनी लाइफ में ऐसा फील हुआ है कि 4 लोग आकर के आपको बोलते हैं तेरे बस की नहीं है, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और कुछ ऐसे एक्शन ले लेते हो जो शायद आपको नहीं लेने चाहिए। मैं जरूर जीतूंगा, बस आपको पता है कि इस सोच को रखने के बाद भी हम क्यों हारने लग जाते हैं? हमारे माइंड पे नेगेटिव इंपैक्ट क्यों क्रिएट हो जाता है? या फिर हम किसी एम की तरफ अगर चलना चाह रहे हैं तो उस तक पहुंचते पहुंचते हमें लेट क्यों हो जाता है? रीजन, क्योंकि जब मैंने ये सोच लिया कि मैं जीतूंगा, मैं हर हाल में जीतूंगा, अब इस बीच से उस एम तक के जो बीच का सफर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली के इंसान हो, लोअर मिडिल क्लास, नॉट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और हर एक लोअर मिडिल क्लास की सपना होता है कि एक दिन वो बहुत रिचेस्ट पर्सन बने ऑन द अर्थ, इन इंडिया और जहां भी वो रहता है। लेकिन उसी सपने के साथ वो अपने बहुत सारे प्लान्स को बनाता है, अपने हर प्लान को फॉलो करता है। जब वो हारने लगता है तो उसको ये महसूस हो जाता है कि शायद एक लोअर मिडिल क्लास इंसान सिर्फ और सिर्फ धक्के खाने के लिए बना है। लेकिन उसमें से कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो जीत जाते हैं लेकिन लेट जीतते हैं, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि वो लेट तो नहीं लेकिन जीत जाते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस होता क्या है? सबसे पहला वो इंसान जो हार जाता है ये सोचने के बाद भी कि मैं जीतूंगा। आज सपोज मैंने एक प्लान किया कि मैं अब इस स्थान पे पहुंचूंगा या इस एम को अचीव करूंगा सिर्फ इतने समय में। अब उस बीच में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आकर के मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और मेरे मन में एक लाइन भर देते हैं कि वो तेरे से बहुत बड़ा था, वो हार गया तो तू क्या चीज है। वो तेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो हार गया तो तू क्या चीज है। तू एक लोअर मिडिल क्लास का इंसान है, तू नहीं जीत पाएगा। अब ये बातें मेरे मन में घर करना स्टार्ट हो जाती है और कहीं ना कहीं मैं अपने एक्ट को करने के लिए झिझकना स्टार्ट हो जाता हूं। मुझे यह फील होता है कि परसों उस इंसान ने मुझे ये चीज समझाई थी और मैं ये काम कर रहा हूं, वो शायद मेरे पर हंसने लग जाएगा। अब होता क्या है, धीरे 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 करके वो नेगेटिव इंपैक्ट जो वो करना चाह रहा था, जो वो चाह रहा था कि ये ना जीते, वो मेरे घर करना स्टार्ट हो गया। अब कुछ इंसान अपने एम तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो बहुत लेट पहुंचते हैं। उसका रीजन ये है कि उनकी लाइफ में जब वो अपना एम बनाते हैं, जब उस मंजिल तक पहुंचने का प्लान करते हैं, उस बीच में लोग आते हैं, आपको समझाते हैं कि आपसे बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं, आप नहीं जीत पाओगे। आप उनसे इंपैक्ट होते हो, लेकिन इसी बीच आप कुछ वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हो, अपने आप को मोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हो और अपने आप अपने एम की तरफ ध्यान लगाना स्टार्ट कर देते हो। तो जो वो समय खराब होता है बीच का, इसी वजह से आप लेट होना स्टार्ट हो जाते हो। अब आपको सिंपल और साफ सा नुस्खा बता रहा हूं जिसमें आपको ये समझना है कि आप अपने एम तक कब पहुंच सकते हैं और कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहली लाइन, मैं जीतूंगा, हर हाल में जीतूंगा। आप के बीच में और आपकी एम के बीच में सिर्फ एक फर्क है, वो है आपका दृढ़ विश्वास अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस। सिर्फ अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस, चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे लोग आपको कुछ भी कहें, आप कितना ही नेगेटिव हो, परिस्थिति ने आपको इतना ज्यादा परेशान कर दिया, लेकिन आपका दृढ़ विश्वास आपके ऊपर हावी होने लग जाए कि ये होगा, हर हाल में होगा, इसको मैं करके दिखाऊंगा। जब आप कमजोर लगने लग जाओ अपने आप में, क्योंकि इंसान के मन में पूरे दिन में कम से कम 38 बार दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट होती है और 38 बार इंसान डीमोटिवेट होता है पूरे दिन में। अब उस 38 टाइम्स में आपको जब ये फील होने लग जाए कि यार शायद मेरे से नहीं होगा, उसी समय आपको यही बोलना है कि मैं करके दिखाऊंगा, हर हाल में करके दिखाऊंगा। क्योंकि आपको लोग
तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अगर आपने अपने आप को तोड़ना स्टार्ट कर दिया तो शायद आप नहीं जीत पाओगे। ये आप गारंटी के साथ लिख लो। लेकिन अगर आपने अपने विश्वास को दृढ़ रखा, सिचुएशन बहुत सारी आ रही है, बहुत खराब खराब सिचुएशन आ रही है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है हर चीज का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, रिश्तेदारों का, या फिर आपके लेनदारों का प्रेशर आ रहा है और आपको लग रहा है कि मेरे आगे कोई रास्ता ही समझ में मुझे नहीं आ रहा, लेकिन आपको बता दूं आप फिर भी जीतोगे। सिर्फ एक चीज अपने माइंड में रखनी है, आज जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इट विल पे मी बैक। आज जिस भी परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं, या जिस भी सिचुएशन में मैं चल रहा हूं, जितने भी चार्टे मुझे पड़ रहे हैं, इन सारी परिस्थितियों के, इन चार्टों का एक एक हिसाब मैं लेने वाला हूं। वो लूंगा कैसे? कि चुप रहो। जब आप अपने एम तक बढ़ रहे हो, डोंट बी ओवर एक्साइट मत हो कि अननेसेसरी आप बोलना स्टार्ट कर दो। आप अपने मन में अपने आप को समझाओ, अपने आप से बातें करो कि हाँ भाई तू कर लेगा, तेरे बस की है। तू ही एक ऐसा इंसान है जो अपने साथ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने बहुत करीबी इंसान को भी अपने माइंड का वो सेंटीमेंट या वो मेंटल स्टेट नहीं बता पाते हो। जब आपको लगता है कि नहीं उसको समझाऊंगा तो शायद वो डिप्रेस ना हो जाए मेरी इस बात से। कई बार ऐसा फील होता है कि आप अपने पेरेंट्स को बताना पसंद नहीं करते हो, बट नॉर्मली आप अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताना पसंद करते हो। आपको ये लगता है कि अगर उस इंसान ने, जो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस देखता है, अगर उस इंसान ने ये फेस देख लिया या ये चीजें समझ ली या सुन ली तो शायद वो डिप्रेशन में हो जाएगा। बट होता क्या है, उस केस में एक मेरा दूसरा जन्म होता है। वो जन्म दूसरा, जिस इंसान से मैं बात करता हूं वो मैं खुद होता हूं। रोहित तू बहुत परेशान है, टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। यार बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा लोगों का, लोग बोल रहे नहीं, अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू कर लेगा, तू सिर्फ अपने आप पे, मेरे पे भरोसा, तुझे अपने आप पे भरोसा नहीं, मेरे पे भरोसा रख। अपने आप को बोलना कि मेरे पे भरोसा रख, सब कुछ हो जाएगा। ये मेंटल स्टेज रखनी होती। आज मेरे को बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा है, ये रियलिटी है, मैं अपने बारे में बता रहा हूं आपको। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस स्टेज पे मैं पहुंचना चाह रहा हूं, जिस सिचुएशन में मैं जाना चाह रहा हूं, वहां शायद मैं नहीं पहुंच सकता हूं। बट मैंने अपने आप से बात करना स्टार्ट कर दिया, और वो बात इस तरीके की है कि रोहित होगा, क्यों नहीं होगा यार, क्या एक रीजन बता कि ये नहीं होगा। अब आप दूसरा पॉइंट को समझिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम ना एक टाइम पे ना गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं सिचुएशन को। हमने कोई एम प्लान किया और हमने सोचा कि इस एम तक मुझे पहुंचना है, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि जब वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं चीजें, तो आप सोचते हो कि यार शायद नहीं होने वाला है, छोड़ दे यार, गिव अप कर, छोड़, नहीं हो सकता। तो आप क्या करते हो, आप उस एम तक पहुंचने में लेट कर रहे हो अपने आप को। क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम माइंड में सोच लिया करना है, आपने टाइम भी इन्वेस्ट कर लिया, अब उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि नहीं होगा, तो ये टाइम वेस्ट है दोस्तों। सो सबसे पहले बहुत समझदारी से अपने एम को बनाओ, कंफ्यूज मत हो उसको लेकर के, चाहे उसमें बहुत समय लगाओ, सोच समझदारी से बनाओ। लेकिन जब एक बार बना लिया और एक बार घुस गए तो उसको हाथ में लेकर के ही वापस आएंगे, बिना उसको हाथ में लिए वापस नहीं आएंगे, ये सोच लिया है। तो जो मैंने आज से सोचा है कि 2025 में 5 लाख लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देनी है, और वो भी एक फोरम के अंदर, वर्चुअल नहीं, वर्चुअल भी दे सकता हूं, वैसे भी ये मेरा एम है और ये ऐसा होगा। हो सकता है आज 343 लोग मुझे देख रहे हों, मेरे सब्सक्राइबर्स हों, बट ये एक यूट्यूब की बात है। बट मुझे 5 लाख लोगों तक पहुंचना है 2025 के एंड में। अब वो मुझे कैसे भी करके पहुंचना है, तो मुझे उसके लिए आज काम करना होगा, मुझे ज्ञान लेना होगा, मुझे सारी चीजों को समझना होगा, और मुझे सबसे पहले ये बोलना होगा कि भाई तू कर लेगा, तू अपने आप पे भरोसा रख। सो दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट मत करो किसी भी चीज में, मतलब क्वेश्चन मार्क में टाइम वेस्ट मत करो कि यार शायद मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं। आपके माइंड में जो एक बात आ गई कि ये होना है तो होना है बस। अब वो ये आपकी स्पीड डिसाइड करेगी कि आप कितनी बार बीच में डिमोटिवेट होते हो। वो ब्रेकर्स होते हैं आपकी लाइफ के। जब आप रोड पे चलते हो, बाइक, कार या साइकिल कुछ भी चलाते हो, तो बीच में एक स्पीड ब्रेकर्स होते हैं।
वो स्पीड ब्रेकर्स वो लोग होते हैं या वो सिचुएशंस होती हैं जो आपके डेस्टिनेशन के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाता है। इस चीज का ध्यान रखना, वो ऐसे ब्रेकर्स होते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि उन ब्रेकर्स पे किस तरीके से अपने आप को थोड़ा धीरे करना है और किस तरीके से उस ब्रेकर को क्रॉस करना है। नॉर्मली क्या होता है कि आप बहुत तेजी से जा रहे हो, आपने ब्रेकर नहीं देखा, एकदम से किसी इंसान ने या किसी सिचुएशन ने आपके साथ ऐसा खेल खेल दिया कि आप उस ब्रेकर से गिर गए। अब आप फिर उठोगे, फिर चलना स्टार्ट करोगे। नॉर्मली क्या होता है कि लोग नहीं उठते कि छोड़, आप गिर गए तो गिर गए, लेट हो गए, नहीं पहुंचेंगे आप। और कुछ लोग होते हैं गिर के फिर उठते हैं। लेकिन लोअर मिडिल क्लास लोगों में एक सिचुएशन सबसे बड़ी ये होती है कि जब वो गिरता है ना तो वापस उठने का उसका मन नहीं होता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका है अब। लेकिन दोस्तों, आपको यही प्लान करना है कि कब आपको अपनी स्पीड धीरे करनी है और कब आपको अपनी स्पीड के साथ उस ब्रेकर को क्रॉस करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ध्यान सिर्फ ये रखना कि जो सोच लिया वो होगा, वो लिखा जा चुका है, वो हो गया। मतलब आपने जो सोच लिया अपने मन से, सच्चे दिल से, वो हो चुका है। बस उस तक पहुंचने के लिए जो भी सिचुएशंस आएंगी वो आपको इंपैक्ट करेंगे और कुछ नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि मेरी एक वीडियो आपकी लाइफ के पन्ने को पलट के रख देगी। सो दोस्तों, मिलते हैं कल शाम 7 बजे दोबारा इसी मंच पे, चैनल चिलो एक पॉजिटिव में। थैंक यू।